सत्येंद्र कुमार सोइल वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम थर्ड सेमेस्टर का कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हमारा लेसन नंबर 1 समाप्त हो गया था। हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा है। लेसन नंबर 2 का नाम है इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट, मतलब कंक्रीट के संगठक। तो सबसे पहले हमारा कंक्रीट के संगठक क्या होते थे? सबसे पहले हमारा होता था मिलावा होता था, फिर बंधक पदार्थ होता था और फिर हमारा पानी होता था। बंधक पदार्थ के रूप में हमने क्या पढ़ा था? सीमेंट पढ़ा था। तो सीमेंट का जो हमारा पूरा था, सीमेंट के बारे में हमने पूरा जान लिया था। और दोस्तों, हम दूसरा स्टार्ट करेंगे संगठक। हमारा है दूसरा है एग्रीगेट, मतलब मिलावा के बारे में अब हम जानेंगे। सीमेंट के बारे में हमने पूरा जानकारी जान लिया था। हमने उसमें जाना था सीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, ये जान लिया था। सीमेंट का स्थलीय परीक्षण और फिर प्रयोगशाला परीक्षण जान लिया था। और सीमेंट के बारे में हमने बहुत सी जानकारी प्राप्त की ली थी। आज हम लेक्चर नंबर ये हमारा है 8 है। लेक्चर नंबर 8 में हम मिलावा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम आज इस वीडियो में पहला टॉपिक जानते हैं, मिलावा एग्रीगेट क्या होता है। तो देखते हैं कि मिलावा हमारा क्या होता है। मिलावा दोस्तों हमारा एक कारिकामय खनिज पदार्थ है जो कंक्रीट का आयतन बढ़ाने और इसकी उत्पादन लागत कम करने के लिए डाला जाता है। जो हमारा मिलावा होता है, एग्रीगेट होता है, ये क्या है? कारिकामय खनिज पदार्थ है जो कंक्रीट का, इसका काम क्या होता है? ये कंक्रीट का आयतन बढ़ाता है और इसकी उत्पादन लागत कम करने के लिए डाला जाता है। यह निष्क्रिय रासायनिक तौर पर होते हुए बंधक पदार्थ सीमेंट व चूना से मिलकर कंक्रीट को ठोस पिंड प्रदान करता है। कंक्रीट में मिलावे का भाग 75 से 85% तक होता है। तो आपको सिर्फ मिलावा के बारे में क्या लिखना है? मिलावा के बारे में ये लिखना है कि मिलावा हमारा क्या करता है? कंक्रीट के आयतन को बढ़ाता है। क्या करता है? आयतन को बढ़ाता है। और क्या करता है? और इसकी उत्पादन लागत को कम करने के लिए डाला जाता है। यह निष्क्रिय रासायनिक तौर पर ये कुछ नहीं होते, मगर बंधक पदार्थ हमारा क्या है? बंधक पदार्थ जैसे सीमेंट चूना से मिलकर कंक्रीट को ठोस पिंड प्रदान करता है। ठोस पिंड प्रदान करता है। ये जो हमारा एग्रीगेट ना होता तो हमारा जो होता है कंक्रीट होता है, इससे हमारा सॉलिड रूप न प्राप्त होता। और इसका सबसे बड़ा कार्य ये होता है, इसका आयतन मतलब वॉल्यूम बढ़ाता है। और जो कंक्रीट का मिलावा भाग होता है, सबसे ज़्यादा हमारे कंक्रीट में किसकी मात्रा होती है? हमारी कंक्रीट में सबसे ज़्यादा मात्रा हमारी होती है एग्रीगेट मिलावा की होती है। अब देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये मिलावा एग्रीगेट क्या होता है ये समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे दोस्तों मिलावा की प्रमुख विशेषताएं। मिलावा जो हमारा है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं रहनी चाहिए? तो सबसे पहला हमारा मिलावा की विशेषता है, ये कंक्रीट को दृढ़ ढांचा प्रदान करता है। ये कैसा हमारा आकार चाहिए, संरचना चाहिए, ये कौन करता है? ये हमारा करता है, मिलावा करता है। मिलावा सबसे पहला कार्य इसका क्या है? मिलावा का सबसे पहला कार्य ये है कि ये दृढ़ ढांचा प्रदान करता है। फिर है ये सीमेंट से सस्ते होते हैं। जो हमारे सीमेंट होते हैं, ये सीमेंट से सस्ते होते हैं। इसकी दूसरी विशेषता है, पहले यह कंक्रीट को ढांचा प्रदान करता है और दूसरी हमारे क्या, यह सीमेंट से सस्ते होते हैं। इनके भौतिक रासायनिक एवं थर्मल गुण कंक्रीट के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये हमारे क्या करते हैं? भौतिक और रासायनिक थर्मल गुण कंक्रीट के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। हमने सबसे पहले मिलावा क्या होता है इसके बारे में जाना। फिर हमने मिलावा की विशेषताएं देख रहे हैं। तो मिलावा की विशेषताएं हमारी निम्न है। सबसे पहले ये जाना कि ये हमारा क्या करता है? दृढ़ और ढांचा प्रदान करता है। सबसे पहले ये क्या करता है? दृढ़ और ढांचा प्रदान करता है। दूसरा क्या है? ये सस्ते होते हैं। किससे? सीमेंट से हमारे सस्ते होते। और तीसरा क्या होता है? भौतिक रासायनिक गुण के कंक्रीट को प्रभावित करते हैं। ये हमारे 3 टॉपिक हुए। फिर चौथा हमारा विशेषता क्या है? ये कंक्रीट को अस्थायी तथा
टिकाऊपन प्रदान करता है। मतलब जो हमारा मजबूती होता है और टिकाऊपन होता है किसके कारण होता है, ये एग्रीगेट के कारण ही हमारा ऐसा होता है, अर्थात ये स्थायित्व और टिकाऊपन प्रदान करता है। हमारे ये 4 हो गए। यह एक मितव्ययी स्पेस फिलर का कार्य करता है, मतलब जो कम खर्चे में हमारा ज़्यादा वॉल्यूम देता है, मतलब आयतन देता है और भारी स्पेस बनाने में कोई भी हमारा काम करता है। स्पेस मतलब स्थान घेरने में यह हमारा काम करता है। यदि इसकी मात्रा मिलावा की ना हो तो हमें बहुत ज़्यादा कोई अन्य पदार्थ जैसे हम बालू मिलाएंगे तो वो भी महंगा पड़ेगा, यदि सीमेंट की मात्रा करेंगे वो भी करेगा। मगर जब हमारा मिलावा हो जाता है तो कम खर्चे में और हमारा ज़्यादा भारी संरचना प्राप्त हो जाती है और देखने में भी जो अच्छा लगता है। ये था दोस्तों हमारा मिलावा की प्रमुख विशेषताएं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारा मिलावा की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। आपको सीधा सीधा ये लिखना है, ये दृढ़ और ढांचा प्रदान करता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और आप लिख सकते हैं ये कंक्रीट को स्थायित्व व टिकाऊ प्रदान करता है और ये है मितव्ययी स्पेस फिलर का काम करता है और ये सीमेंट से सस्ते होते हैं, ये विशेषताएं होती है। तो हमने 2 टॉपिक पढ़ा, कौन कौन से, सबसे पहले मिलावा क्या होता है, फिर हमने जाना मिलावा से संबंधित मिलावा की प्रमुख विशेषताएं। 2 टॉपिक जान लिए हैं। अब हम दोस्तों तीसरा टॉपिक जानेंगे। तीसरा टॉपिक हमारा है मिलावा से संबंधित कुछ परिभाषाएं। देख लेते हैं कि हमारा मिलावा से संबंधित कुछ परिभाषाएं कौन कौन सी है। टर्म्स रिलेटेड टू एग्रीगेट, सबसे पहले हम जानेंगे मिलावा से संबंधित परिभाषा में आपको बहुत ज़्यादा सुनने में आता होगा क्या, बोल्डर। बोल्डर किसे कहते हैं, यदि हम परिभाषा के तौर पर देखें तो ये क्या होता है, यह पत्थरों के गोल मटोल भाटे होते हैं। किसके होते हैं, पत्थरों के गोल मोल भाटे होते हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में नदी नालों की तली में पाया जाता है। जो बोल्डर होता है कहाँ पाया जाता है, पर्वतीय क्षेत्रों में नदी नालों की तली में पाया जाता है। इसका माप 30 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट रखना चाहिए कि इसका जो माप होता है 30 सेंटीमीटर से हमारा बड़ा नहीं होना चाहिए। बोल्डर कहाँ पाया जाता है, बोल्डर पाया जाता है पर्वतीय क्षेत्रों नदी नालों की तली में पाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसका जो हमारा आकार होता है 30 सेंटीमीटर, कितना होता है, 30 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। जो हमारा बोल्डर का आकार है वो 30 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए है। फिर दोस्तों दूसरा हम परिभाषा देखते हैं। दूसरी हमारी परिभाषा क्या है, दूसरी हमारी परिभाषा है बजरी। पहले हमने सबसे पहले बोल्डर के बारे में जाना, अब हम जानेंगे बजरी के बारे में, ये क्या होता है। बजरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रेवल कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेवल कहते हैं। देखते हैं क्या है, चट्टानों के वायुमंडलीय प्रभावों जैसे धूप, पानी, वर्षा, वायु, तापक्रम परिवर्तन इत्यादि व अन्य कारणों से विघटित होने पर प्राप्त महीन काल IS चालनी 4.7 mm, ये इम्पोर्टेंट है। क्या है, चालनी जो है 4.7 mm तक होता है, बजरी के नाम से जानते हैं। पहले हमने बोल्डर जाना, तो बोल्डर का आकार कितना होता है, बोल्डर का आकार जो होता है 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा हम जान रहे हैं एग्रीगेट संबंधित परिभाषा बजरी है, तो बजरी है जो IS चालनी तक 4.7 तक होता है, विघटित होने पर प्राप्त महीन काल कितना 4.7 mm तक होता है, बजरी के नाम से जाना जाता है। चट्टानों के वायुमंडलीय प्रभावों जैसे धूप होता है, पानी होता है, वर्षा होता है, वायु होता है, तापक्रम होता है, परिवर्तन इत्यादि अन्य कारणों से विघटित होकर जब हमारा क्या होता है, चट्टान होता है, चट्टान किसके कारण, वायुमंडलीय प्रभाव के कारण, धूप, पानी, ये सब के कारण क्या हो जाता है, टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। विघटित मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो महीन का IS चालनी 4.7 mm तक जो गुजर जाता है वही हमारा बजरी के नाम से जाना जाता है। ये हमारा दूसरा टॉपिक था। दूसरा हमारी परिभाषा थी ग्रेवल बजरी। तीसरा हम देखेंगे सिंगल।
इसको कहते हैं, ये क्या होता है इसको देखते हैं। बोल्डर व बजरी के मध्य के माप के होते हैं। कुल मिला के 4.7 mm जो होता है उससे बड़ा और 30 सेंटीमीटर से कम आकार के जो हमारी संरचनाएं होती है उसे सिंगल कहते हैं। यह बोल्डर व बजरी के मध्य का होता है। फिर अगला हम देखेंगे दोस्तों, हमारा गिट्टी स्टोन ब्लास्ट क्या होता है ये देखते हैं। तो गिट्टी स्टोन ब्लास्ट पत्थर के बेढंगे छोटे मोटे टुकड़ों जिनका माप 6 mm से 75 mm तक होता है गिट्टी के नाम से जाना जाता है। जो गिट्टी होती है इसका हमारा साइज कितना होता है, इसका हमारा साइज होता है 6 mm से लेकर 75 mm तक होता है। कितना होता है, 75 mm तक होता है। तो हमारा गिट्टी क्या होता है, ये बेढंगे होते हैं और छोटे छोटे टुकड़े। ये आपको माप जो दिया है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। जो बोल्डर होता है उसका माप हमारा 30 सेंटीमीटर से कितना 30 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा बजरी पढ़ा, वो 4.7 mm चालनी से वो होना चाहिए। फिर दोस्तों हमने क्या पढ़ा, गिट्टी पढ़ा। गिट्टी हमारा क्या होना चाहिए, 6 mm से 75 mm तक होना चाहिए। इसका जो आकार होता है 6 mm से 75 mm तक होता है। फिर दोस्तों अगला अब हम पढ़ेंगे, अगला हमारा जो होगा रोड़ी ब्रिक ब्लास्ट क्या होता है, इसके बारे में अब हम जानेंगे कि ब्रिक ब्लास्ट क्या होता है। अति पकी हुई ईंटों व टाइलों के अति पकी हुई ईंटों टाइलों को उपयुक्त माप समानता 20 mm से 40 mm में तोड़कर ईंट की रोड़ी बनाई जाती है। रोड़ी के लिए गई ईंट की संलग्न सामर्थ्य 30 न्यूटन प्रति mm² से कम नहीं होनी चाहिए। जो रोड़ी होती है दोस्तों, रोड़ी क्या होता है इसको समझ लेते हैं। पकी हुई ईंटों अथवा टाइलों को, जो हमारी पकी हुई ईंट हो अथवा टाइल हो, उसको समानता कितने 20 mm से 40 mm तक तोड़कर जो ईंट की रोड़ी बनाई जाती है वही हमारा रोड़ी कहलाता है। कुल मिला के जो हमारा दोस्तों रहता है रोड़ी, इसको किससे तोड़ते हैं, पकी हुई ईंट से तोड़ते हैं और या फिर टाइल से। इसका माप कितना लाते हैं, 30 mm से 40 mm तक लाते हैं। तो हमारी जो रोड़ी होती है वो कितने होती है, 30 mm से 40 mm तक होती है। फिर अगला हम जो देखेंगे मिलावा संबंधित परिभाषा, सैंड मतलब बालू, इसको देखते हैं। बालू की हमारी परिभाषा क्या होती है, चट्टानों के प्राकृतिक विघटन से प्राप्त महीन कण जो IS चालनी 4.7 mm से पारित हो जाए, 4.7 mm से पारित हो जाता है, परंतु IS चालनी 75 माइक्रोन में अटक जाए, बालू कहते हैं। कितने में से, 4.7 mm से क्या हो जाता है, पारित हो जाता है, मगर 75 माइक्रोन के चालनी पर अटक जाता है, हमारा बालू कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, बालू कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम दोस्तों अगला देखेंगे। अगला हमारी परिभाषा यह क्या है, तो अगला अब हमारा नहीं है। तो हमने कुल मिला के कितने देखा परिभाषा, सबसे पहले हमने ये देखा मिलावा संबंधित परिभाषा, बोल्डर देखा। बोल्डर के बाद हमने देखा कि बजरी देखा, बजरी के बाद सिंगल देखा, फिर गिट्टी देखा, फिर रोड़ी देखा, फिर बालू देखा। इतनी संबंधित हमने परिभाषाएं देखी। तो कुल मिला के हमने इसमें 3 टॉपिक जाना। कौन कौन से टॉपिक जाना, सबसे पहले हमने मिलावा क्या होता है इसको जाना, फिर मिलावा संबंधित विशेषताएं जाना, दूसरा हमने टॉपिक क्या जाना, विशेषताएं जाना, और फिर तीसरा हमने क्या जाना,
तीसरा हमने जाना उससे शब्दावली मतलब परिभाषा संबंधित जाना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हमने 3 टॉपिक आपको बताया, उम्मीद करते हैं तीनों टॉपिक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसके साथ ही हम यह वीडियो समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।